सही फैसला। यह कहानी 200 साल पहले की है। दो मुसाफिर एक साथ किसी मंजिल के लिए निकले। एक का नाम था महेश और दूसरे का नाम था पप्पू। दोनों साथ सफ़र कर रहे थे। दोनों में फ़र्क था स्वभाव का। जहाँ महेश अपनी ज़िंदगी को संतुष्टपूर्ण जीवन जीने वाला और दयालु व्यक्ति था, तो वहीं पप्पू स्वभाव में बहुत कंजूस और लालची स्वभाव का था। दोनों कई दिनों से लगातार सफ़र कर रहे थे, इसलिए थकान और भूख से दोनों की हालात खराब हो गई थी। दोनों चलते चलते एक गांव तक जा पहुँचे। वहां उन्होंने एक गरीब साधारण से बुढ़िया औरत के घर पर जाकर उसे आराम करने के लिए आज्ञा मांगी। बुढ़िया औरत स्वभाव से अच्छी थी, इसलिए उसने दोनों को आराम करने की जगह दे दी और उनकी हालात देखकर उन्हें खाना भी खिला दिया। बुढ़िया औरत ने दोनों से काफी बातें की और बातों बातों से उसे पता चला कि दोनों एक बहुत लंबे सफर के लिए निकले हैं। अगले दिन जब दोनों मुसाफिर अपने सफर के लिए जाने लगे, तब उस बुढ़ी औरत ने दोनों को सफर में खाने के लिए रोटियां दी। बुढ़िया औरत ने महेश को 3 रोटियां दी और पप्पू को 2 रोटियां दी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके द्वारा कही हुई बातों से वह दोनों का स्वभाव को अच्छे से जान चुकी थी। दोनों अपने सफ़र में आगे बढ़े। तब पप्पू महेश से बोला, देखो उस बूढ़ी औरत ने मेरे साथ कैसा पक्षपात किया है। उसने तुम्हें 3 रोटियां दी और मुझे सिर्फ 2 रोटियां ही दी। महेश ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं दोस्त, यह 5 रोटियां हम दोनों के लिए काफ़ी है। शायद हम इतनी रोटी खा भी नहीं पाएंगे। अगर तुम्हें लगेगा कि रोटी और चाहिए तो मेरे तीसरी रोटी को आधी आधी बांट कर खा लेंगे। दोनों ने अपना सफ़र जारी रखा। अगले दिन वह एक जंगल के पास तालाब देखकर वहां आराम करने के लिए रुके और वहीं पर उन्होंने अपनी रोटियां खाकर पानी पीकर थोड़ा आराम करने का मन बनाया। उन दोनों ने अपनी रोटियां खाना शुरू ही किया था कि तभी वहां एक और तीसरा मुसाफिर जिसका नाम अभिनंदन था, वह आ गया। अभिनंदन दोनों से बोला, दोस्तों मैं बड़े लंबे सफ़र पर निकला हूँ और अब इस बड़े से जंगल में पूरे 40 घंटे से सफ़र कर रहा हूँ। यहाँ आसपास कोई घर नहीं है जिससे मैं खाने के लिए मदद मांग सकूँ। अगर आप लोग मुझे अपने साथ खाना खाने दे तो मैं उसका मोल ज़रूर चुकाना चाहूँगा। पप्पू तो चुप था, लेकिन महेश उससे बोला, कोई बात नहीं, आओ तुम भी हमारे साथ खा लो। हमारे पास कुल 5 रोटी है और इन 5 में हम तीनों का अच्छे से पेट भर जाएगा। महेश ने कहा ही था कि अभिनंदन तुरंत उनके साथ रोटियां खाने के लिए बैठ गया। महेश ने सभी रोटियों को तोड़कर 3-3 हिस्से किए। इस तरह सभी 5 रोटियों को 15 हिस्से हो गए और सभी ने 5-5 बांट कर खा ली। जाते जाते अभिनंदन ने दोनों का खूब धन्यवाद किया और 5 रुपये महेश के हाथों में रख कर चला गया। और अभिनंदन के जाने के बाद महेश ने उन 5 रुपये में से 3 रुपये खुद के लिए रखा और 2 रुपये पप्पू को दे दिया। पप्पू फिर से नाराज हो गया। उसने कहा, अभिनंदन ने यह पैसे उसकी मदद करने के लिए दिए थे, ना कि इसलिए हमने उसको रोटियां बेची थी। पप्पू महेश को बुरा भला कहने लगा। महेश को पैसे से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन पप्पू की बातें सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया। दोनों ने तय किया कि पास वाले गांव में किसी समझदार आदमी से इसका फैसला करवाया जाए। दोनों नज़दीक के एक गांव पहुंचे। वहां पर गांव के सबसे समझदार आदमी के बारे में पूछने पर सभी ने वहां के सरपंच का नाम लिया। दोनों सरपंच के पास पहुंच गए। सरपंच ने दोनों की बातें सुनी और परिस्थिति को समझाया। पप्पू को कहा, तुम्हें जितने रुपये मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा मिले हैं, इसलिए तुम 1 रुपया महेश को वापस दे दो। पप्पू चौंक गया। उसने सोचा, कहाँ वह ज़्यादा रुपये पाने के लिए सपने देख रहा था और सरपंच ने उसे 1 रुपये और महेश को देने के लिए कहा दिया। पप्पू ने सरपंच से 1 रुपये वापस देने के कारण पूछा तो सरपंच ने समझाते हुए कहा, देखो महेश के पास 3 रोटियां थी जिसको 9 टुकड़े किए गए और तुम्हारे पास 2 रोटियां थी जिसके 6 टुकड़े किए गए। तुमने अपने 6 टुकड़ों में से खुद 5 टुकड़े खाए और बचा हुआ सिर्फ 1 टुकड़ा है तुमने अभिनंदन को दिया।
यानी कि अभिनंदन को बाकी के 4 टुकड़े महेश ने दिए थे। अगर हम एक टुकड़ा के लिए 1 रुपया पकड़े तो तुम्हें सिर्फ 1 रुपया मिलना चाहिए, इसलिए तुम 1 रुपया महेश को दे दो। अगर तुम रोटी बेचकर पैसा कमाते तब भी तुम्हें 1 रुपया मिलना चाहिए था, और अगर तुम्हें मदद करके पैसे मिले हैं तब भी तुम्हें 1 रोटी महेश ने मदद की है। दोनों ही चुप थे। तुम्हें सिर्फ 1 रुपया ही मिल पाएगा। पप्पू को सरपंच की बात माननी पड़ी। सरपंच की समझदारी और सूझबूझ देखकर उसके गांव वाले और महेश ने उसकी खूब वाहवाही की। पप्पू को अपने लालच की कीमत चुकानी पड़ी। यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में इस कहानी का राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।